रिसेंटली आपके पीस कॉन्फ्रेंसेस में आपने आईसिस के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव बातें की हैं। उसमें आपने फरमाया था कि अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी पावर इस्तेमाल करें तो उनको कुछ दिनों में रोक सकते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल ने भी कहा था कि रफ एस्टिमेट है कि इनको 10 साल लग सकते हैं वाइप आउट होते हुए। तो इसको देखते हुए और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपनी फुल पावर इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे, जो लगता है जितनी इनके पास पावर है उनको ख़त्म करने के लिए, तो कितना लगता है कि इन्होंने कितनी देर रहना है और क्या इसके वर्ल्ड वॉर के साथ भी कोई लिंक है? वो तो लिंक हो गया, वर्ल्ड वॉर तो हो गई, चार मुल्कों में तो इकट्ठी जंग हो रही है। तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कितनी देर रहेंगे, लेकिन अब तो इनके जो लिखने वाले हैं या थिंक टैंक वाले हैं या बाज़ पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया है कि हमें इनके, बल्कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि हमें इनके फंडिंग को ख़त्म करना चाहिए और सबसे ज़्यादा जोर इस पर देना चाहिए। ठीक, और इस पर जब हम करेंगे तो उनके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अब सैंक्शन लगाते हैं दुनिया पे, ईरान पे सैंक्शन लगा, उसकी इकॉनमी को फ़र्क पड़ा, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई हैं, इतना बड़ा मुल्क है उसके बावजूद फ़र्क पड़ रहा है। तो आईसिस के जो उन्होंने वेल अपने कब्जे में कर लिया, ऑयल वेल्स, उस पर सैंक्शन लग जाए और ये पता हो कि यहाँ से बाहर नहीं जाना। आखिर कोई ये तो नहीं कि बोतलों में बंद करके क्रेट डाल के अपनी कार की बूट में रखा और ले गए तो तेल बेच दिया। आखिर ऑयल टैंकर आते हैं ना बड़े बड़े समुद्र में, वहाँ तक ले जाते हैं, क्रूड ऑयल भी जा रहा है तो जहाँ जा रहा है पता लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें अगर सैंक्शन हो तो रोक दो, रास्ते रोके जा सकते हैं, समुद्र के भी रोके जा सकते हैं, हर जगह के रोके जा सकते हैं, ब्लॉक किए जा सकते हैं। फिर फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है? आखिर ये जो डॉलर या हार्ड करेंसी खर्च कर रहे हैं ना, डॉलर या यूरो और या पाउंड, या फिर बेसिकली डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है अमूमन, तो वो कहाँ से आता है? आखिर बैंकों को नहीं पता कि उनकी कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है? होता है ना पता। तो ये सारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। फिर यूरोपियन मुल्क हैं बाद ऐसे जो अंडर हैंड इनसे साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, आर्म्स एंड एमुनेशन बनाते हैं, वो उनको देते हैं। उनके पास कौन से आर्सेनल इंडस्ट्री है जिस पे वो काम कर रहे हों? कोई नहीं है ना, सब खरीदते हैं ना बाहर से। तो ये तो इनकी अपनी पैदावार है और ये चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क इस तरह लड़ते रहें ताकि कभी मुसलमानों में तरक्की ना हो। अभी जो मुल्क तरक्की करने लगता है, अगर वो उनकी बातों को जितना वो डिक्टेट कराना चाहते हैं ना उस पर अमल करे तो वहाँ फसाद पैदा हो जाता है। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर तो एक लिहाज से इसलिए भी शुरू है कि सऊदी अरब जो जाके दखल दे रहा है यमन में, उस पर उनको अमेरिका उसको कुछ नहीं कह रहा। ठीक, हालांकि वो भी दखल अंदाजी गलत है। और वहाँ अगर डेमोक्रेसी की वजह से जो चाहते हैं कि हमें राइट्स मिलें, तो सीरिया वाले भी यही चाहते थे। उनके फिर रेबल्स की क्यों नहीं मदद करते? वहाँ वो जो कबीला है क्या कहलाता है, हुसी है, होसी है ना, वो जो है उनमें से अक्सरियत शियों की है। उनको उनकी फिर मदद करनी चाहिए, बजाय उनको मार रहे हैं। तो यहाँ इंसाफ कहीं नहीं। ये इंसाफ करना चाहें तो रेजोल्यूशन तो पास कर दिया ये उन्होंने कि ये होना चाहिए, नहीं तो ये होगा। तो जब तक ये एड करते रहेंगे, इसको इधर भी देते हैं उधर भी देते हैं, उसको भी फ्यूल कर रहे होते हैं, उसको भी कर रहे होते हैं, दोनों लड़ते रहो आपस में, हम फ़ायदा उठाएं। हालांकि फ़ायदा इनको नहीं होगा, अल्टीमेटली इनके मुल्कों में भी जाएगी और वर्ल्ड वॉर का चांसेस हैं और हो रहे हैं। यूरोप में तो हो गया ना शुरू, यूक्रेन में कुछ अर्सा तक सीज़ फायर रही है, अब कल परसों की खबर थी कि दोबारा शुरू हो गया वहाँ।